नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ग्रामीण इलाकों में कहर बरपा रही है। ग्रामीण अपने तरीके से कोरोना को हराने की जुगत लगा रहे हैं। वहीं यूपी सरकार कोरोना से लड़ने में आगे है, लेकिन जमीनी स्तर पे गांव के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों के हम हाल आपको बताएंगे। वहां पे जमीनी हालात क्या है, इससे रूबरू कराएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना पर ऑल ओवर अगर देखें तो कंट्रोल है, लेकिन ग्रामीण इलाके जो है वहां पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और गांव में बढ़ता हुआ कोरोना एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा संकट है। इस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, लगाम लगाने की क्या तैयारी है, इसको भी हम समझेंगे शासन के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे। और अलग अलग जिलों में इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि गांव के हालात क्या है। फिर चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो या तमाम उत्तर प्रदेश के वो अलग अलग इलाके जहां पे स्थिति इस वक्त भयावह हो रही है। क्योंकि अगर पूरे हम उत्तर प्रदेश को देखें तो कोरोना के मामलों में तो गिरावट हो रही है शहरी इलाकों में, लेकिन गांव में कोरोना बढ़ रहा है। और गांव में कोरोना का बढ़ने का मतलब है कि इसका जो स्थिति है वो और विकराल हो सकती है और इस पे काबू पाना बेहद जरूरी होगा। इन सबके बीच फंगल इंफेक्शन भी है, जो ब्लैक फंगस, वो भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके भी अब तक 16 मामले प्रदेश में सामने आ चुके हैं। उनको लेकर भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना पर लगाम कैसे लगेगी। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, रेहड़ी पटरी वालों का ध्यान रखते हुए उन्हें भत्ता देने की बात की गई, लेकिन व्यापारी वर्ग इससे प्रभावित हो रहे हैं और तमाम चीजें दूसरी भी कई कमियां, कई खामियां हैं। इन सबके बीच बड़ी बात यह कि जान है तो जहान है। सबसे पहली प्राथमिकता जान बचाने की होगी और उसी के मद्देनजर कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग सहयोगी हमारे इस वक्त मौजूद हैं। सहारनपुर से, गोंडा से, जालौन से। सहारनपुर से आलोक हैं, गोंडा से विपिन हैं और जितेंद्र सोनी हैं। सबसे पहले मैं सहारनपुर का रुख करूंगा, चूंकि मुख्यमंत्री भी खुद अलग अलग वक्त पे वहां पे जाके जायजा लेते रहे हैं। आलोक, मैं आपके पास आऊंगा। शहरी क्षेत्रों में हमने देखा कि ग्रामीण जो इलाके हैं उसके मुकाबले गांव में ज्यादा कोरोना फैल रहा है शहर के मुकाबले। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गांव में कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके? देखिए राजेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये कोरोना का जो संक्रमण है ये शहरी मुख्यालयों पर तो थोड़ा कवर्ड हो रहा है, लेकिन जो देहात है, देहात में ये पूरी तरीके से फैल चुका है। सहारनपुर की स्थिति बताओ, सहारनपुर में बीती 24 घंटे में 426 केस आए और इस 426 केस में अधिकतर जो केसेस हैं वो देहात क्षेत्र के हैं। यहाँ पर देवबंद ब्लॉक है, यहाँ पर नागल ब्लॉक है, यहाँ पर सडौली कदीम ब्लॉक है और यहाँ पर एक ब्लॉक और है। इन 4 ब्लॉकों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो किट का बटना है, जो होम आइसोलेशन में लोग चल रहे हैं, हाँ। उन पर किट नहीं पहुंच पा रही थी, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर और दूसरी जगह पर ट्वीट किया था। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत सख्त तरीके से यहाँ के अधिकारियों की क्लास ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेडिकल का सिस्टम है, जो ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट और टेस्टिंग का जो फॉर्मूला है, ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में शामिल है। ये CCC का जो फॉर्मूला उनकी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में शामिल है, उस पर पूरी तरीके से अमल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अधिकतर जो केसेस अब आ रहे हैं, जो सामने केसेस आ रहे हैं, हाँ। उसमें जो गांव का केसेस बहुत ज्यादा है। जी राजेश। विपिन, आप बताएं गोंडा की क्या स्थिति है? वहां के चाहे ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, कोरोना को लेकर, चूंकि हम पूरे प्रदेश को जब देख रहे हैं तो कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन हम जब जिलेवार इसका आकलन करें, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, तो क्या स्थिति बनी हुई है? जी राजेश, आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामीण इलाकों में तो तेजी से संक्रमण बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण में लगातार लोगों ने लापरवाही दिखाई। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लगातार उनको जागरूक करता रहा, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को इग्नोर किया। उसका नतीजा ये है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में मौतें भी तेजी से गांव में हो रही है। आपको बताना चाहेंगे मोहम्मदपुर एक गांव है जहां पर करीब 15 से 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं और करीब 25 से 30 लोग अभी भी भर्ती हुए हैं। लेकिन अब जाके लोग गांव में जब इस तरह संक्रमण फैल रहा है, लोगों की मौतें हो रही है, तो कुछ थोड़ा बहुत जागरूक हो रहे हैं। लेकिन ये जो संक्रमण गांव में फैला, इसके लापरवाह होने की वजह से संक्रमण फैला। गांव के लोग लापरवाही दिखाए, कहीं ना कहीं जो हालत चल रही थी, जो शादी विवाह का माहौल था, उसमें भी उन लोगों ने लापरवाही दिखाई। इससे तेजी से संक्रमण गांव में फैला। वहीं आपको बताना चाहेंगे, जिले के जो जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही है, वो पूरी तरह संक्रमण को रोकने के लिए गांव में टीमें गठित कर दिया गया है, उनको जागरूक किया जा रहा है, उनकी जांचें कराई जा रही है, वैक्सीन का भी कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन
कुल मिलाकर यूं कह लीजिए अब कोरोना का जो पैर है वो गांव में तेजी से फैल रहा है। शहर की बात करें तो वहां पे तो संक्रमण तेजी से घट रहे हैं, लेकिन गांव में संक्रमण बढ़ रहे हैं और मौतें भी तेजी से हो रही हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि लॉकडाउन तो है ही, अब लोग उसके जागरूक हो, गांव वाले जागरूक हो, स्वास्थ्य विभाग लोगों को बता रहा है। अब ऐसे में अगर वो जागरूक होते हैं तो कोरोना पर विजय पाया जाएगा। जी राजेश। ठीक है, जितेंद्र सोनी आप बताएं कि जहां आप इस वक्त हैं वहां की स्थिति क्या है, चाहे ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, अस्पताल की बात हो, कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? बिल्कुल राजेश, के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने जो लापरवाही बरती उसका ही नतीजा निकलकर सामने आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कोरोना के मामले वो सामने आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इस संक्रमण की दर को कम करने के लिए जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बढ़ाती है, जिसको लेकर जो जालौन की जिलाधिकारी है प्रियंका निरंजन, उन्होंने साफ तौर पर जो 574 ग्राम पंचायतें हैं जालौन में, उनके लिए हर ग्रामीण इलाकों में टीमें गठित कर दी हैं, जहां जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाकर उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सुपरवाइजर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, जो हर गांव मोहल्ले में जाकर जो भी इस तरीके के जुकाम बुखार खांसी इस तरीके के लोग लक्षण जैसे लोग सामने निकल कर आ रहे हैं उन्हें निश्चित तौर पर कोरोना की किट दी जा रही है और उनसे अपील की जा रही है कि आप लोग कोरोना जो है टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे जो ग्रामीण इलाके में संक्रमण फैल रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। और पिछले दिनों में देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग जा रहे हैं, लगातार जो है टेस्टिंग की जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में जो है ठीक है बिल्कुल, यानी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे ताकि कोरोना के मामले रुक सके। आलोक आप ये बताएं कि गांव में कोरोना ना फैले इसको लेके क्या कोई विशेष तैयारी की गई है, कोई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या रणनीति है यहाँ पे शासन प्रशासन की, क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि गांव में कई तरह की अफवाहें भी हैं? देखिए राजेश, स्थिति ये है कि गांव में जिस अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था को अगर आंकड़ों को देखें तो हर ब्लॉक में 200 से अधिक हेल्थ वर्कर को उतारा गया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर जाकर ट्रेसिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और अगर वहां पर कोई संक्रमित निकल रहा है उनको, और वो ऐसा संक्रमित है जिसको होम आइसोलेशन की जरूरत है, उसको वहीं रखेंगे और उनको किट देंगे, किट में दवाइयां दी जाएंगी और वो अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। यहाँ तक जागरूकता की बात है तो जब 2000 की टीम 11 ब्लॉक सहारनपुर में पड़ते हैं, सहारनपुर में 11 ब्लॉक है, 11 ब्लॉक का मतलब है अगर 200 लोगों को छोड़ा गया है हेल्थ वर्कर्स को तो 2200 की एक बहुत बड़ी टीम होती है जो गांव में। लेकिन ये टीम क्या कर रही है, किस तरीके से किट बांट रही है? लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस बात की शिकायतें डल रही है कि उन तक किट नहीं पहुंच रही है। मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री जी ने ये संज्ञान भी लिया है और यहाँ के अधिकारियों का वर्चुअल संवाद जो करते हैं उसमें उन्होंने इस बात की सख्त हिदायत दी है कि टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर बहुत जबरदस्त जोर दिया जाए। और लगातार यहाँ पे जो मंडलायुक्त है एबी राजमौली वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे हैं, किस वजह से इन चीजों में कमी आ रही है? या तो जो हेल्थ वर्कर है वो पूरी तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। अब रही जागरूकता की बात, जागरूकता में जो ये ग्राम समितियां बनी है, ये जो निगरानी समितियां बनी है, इनके ऊपर जो ग्राम प्रधान बने हैं इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो वहां से मुनाजिया कराएं, वहां पर इस बात की घोषणाएं कराएं, बार बार उस बात को लोगों को कहें कि आपको टेस्टिंग करानी है और आपको टेस्टिंग कराने के बाद इस बात को जान लेना है कि आपको कोई ऐसा संक्रमण तो नहीं है जिसकी वजह से पूरा गांव प्रभावित हो जाए। ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से निगरानी समितियां जो गांव में प्रधानों के अंडर में बनी है उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी राजेश। विपिन आप ये बताएं कि यहाँ पे क्या स्थिति है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोशिश लगातार की जा रही है कि हालात को सामान्य किया जाए। हम पिछले दिनों के मुकाबले अगर आज की बात करें, कल की बात करें तो कोरोना के मामलों में काफी गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन गांव में क्या उतने बड़े पैमाने पे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं? क्या वहां पे जांच हो पा रही है? क्या वहां पे प्रशासनिक टीमें पहुंच पा रही हैं? तेजी से उन्होंने एक्शन लिया है और करीब 1100 प्लस जो ग्राम पंचायतें जिले में है उन पर जांच टीम लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग सीएससी केंद्र से जो वहां के नजदीकी स्वास्थ्य विभाग वाले हैं उनको भी लगाया गया है। पूरी तरह से गांव में जांच कराई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना के संक्रमण जिस तरह जिले में बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें तेजी से गिरावट आई है और लगातार संक्रमण मरीजों की संख्याएं कम होती दिख रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में जो मरीज पाए जा रहे थे वो थोड़ा लापरवाही कर रहे थे, इसलिए वहां पे संक्रमण तेजी, लेकिन अब करीब 2-3 दिन से लगातार उनकी जांच
जांचें की जा रही है, गांव में टीम पहुंच रही है स्वास्थ्य विभाग की, और अगर कोई संक्रमण कुछ किसी प्रकार से कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको तुरंत होम आइसोलेट कराया जाता है। कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि जो जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही है वो पूरी तरह कोरोना से जंग जीतने के लिए पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। जिस तरह सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है कि किसी न किसी तक उत्तर प्रदेश में कोरोना को जड़ से समाप्त करना है, उसी के तहत यहाँ के जो जिलाधिकारी है वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि जो जिले में करीब लगातार 200 प्लस संक्रमित मरीज मिल रहे थे। आज के डेट में यह है कि करीब 80 से 85 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, मृत्यु दर भी घट रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन से भी फायदा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग और जिला अधिकारी लगातार एक्टिव है, इसलिए कहीं ना कहीं हम कोरोना से जंग जीत लेंगे। जी राजेश। ठीक है जितेंद्र, अगर जालौन की बात करें तो यहाँ पे शहर और गांव में कितना अंतर कोरोना का नजर आ रहा है, और ग्रामीण इलाकों में अगर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह मानी जा रही है? बिल्कुल राजेश, अगर हम वजह की बात करें तो वजह जो पहले लोगों ने लापरवाही बरती वही है, जिस तरीके से जो ग्रामीण इलाकों में मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन और जो भी स्थानीय प्रशासन है वो लगातार अनाउंस करते, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर लोगों को जागरूक कर रहा है अनाउंस करते हुए कि लोग अपनी टेस्टिंग कराएं। निश्चित तौर पर जो भी अगर लक्षण पाए जा रहे हैं तो उसको छुपाए नहीं, सब तौर पर टेस्टिंग कराएं। और जालौन में राजा कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबर सामने आई है, जो रिकवरी रेट बढ़ा है उसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं जो संक्रमण की दर है वो कहीं ना कहीं घटी है। कल की बात मैं करूं तो कल 2 मौतों के साथ 74 नए मामले सामने आए हैं, और जिसमें ग्रामीण इलाकों से हैं ज्यादातर। साथ ही जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या जालौन के अंदर है वो 11,000 के ऊपर पहुंच चुकी है, और जो एक्टिव केस है वो 1,044 है। इस दौरान जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं बेहतर है। 9,840 मरीज जो है पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। और जनपद में जो मौतों का कुल आंकड़ा है वो 164 है। यानी कि जिला प्रशासन हर वो पूरी कोशिश कर रहा है जिससे जिले में जो संक्रमण की दर है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। सैनिटाइजेशन की जालौन के अंदर बात करें तो सैनिटाइजेशन का काम जो है ग्रामीण स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में लगातार किया जा रहा है। पुलिस फोर्स चौराहों पर तैनात की गई है, जो भी लोग बगैर मास्क के निकल रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। और जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसको लेकर अगर आप बात करूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएससी और पीएससी को लेकर कड़े निर्देश दिए थे कि हर सीएससी और पीएससी पर जो है टेस्टिंग की जाए और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर टेस्टिंग बढ़ाई जाए, तो जालौन के अंदर सीएससी और पीएससी में लगातार टेस्टिंग की जा रही है और लोग करा रहे हैं। जो भी मामले सामने निकल कर आए हैं उसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क है और जहां भी ठीक है, यानी जिला प्रशासन यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव है। आलोक तनेजा, आप ये बताएं कि गांव में क्या उस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं जैसा कि कोरोना से निपटने के लिए होने चाहिए? क्या अस्पताल की व्यवस्था है, क्या दवाई वहां पे है, क्या ऑक्सीजन का बंदोबस्त वहां पे है? देखिए रमेश, मैं बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में 13 सीएससी है, 13 सीएससी है और कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ सब सीएससी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत पर जाकर इनको देखें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बहुत अच्छी है। सब सीएससी है जो उप प्राथमिक है, इनकी हालत 10 से बदतर हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्वास्थ्य है, जनता विश्वास होता है। इस समय नजला जुकाम होता है तो वहीं पे गाँव में जो झोला खाप डॉक्टर होते हैं उनकी दवाई लेनी शुरू करता है। जब हालात बिगड़ जाते हैं तब जाकर वो सरकारी सिस्टम की तरफ जाता है और अपने टेस्टिंग की तरफ जाता है। और उसको ये भी डर है कि जितने लोग भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सहारनपुर में कल जो बीते 2 दिन की मैं बताऊं, पहले 20 मौतें हुई, फिर आज जो मौतें दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में वो 12 मौतें दर्ज की गई है। और ये आंकड़ा तो सरकारी तौर पर है। अलग आंकड़े को देखा जाए, जो लोग छुप भी रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पोस्टमार्टम की दर से किसी और ये है कि डेड बॉडी उनको नहीं मिलेगी, इन सब चिंताओं की वजह से भी वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे और उनकी मौतें हो रही हैं। और पूरा जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग से जनता का विश्वास उठा हुआ है। और जहाँ पर टेस्टिंग है, जो टेस्टिंग है वो भी टीमें पूरी तरीके से टेस्टिंग जोड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अधिकारी है करोगे यहाँ पे तो मंत्रायुक्त है, उन्होंने सभी स्वास्थ्य का निलंबित का मतलब ये होता है कि इसका मतलब जमीनी स्तर पर उन्होंने उसकी कमियां पकड़ी है तो इसका मतलब कमियों से लड़कर जाते
विभाग की तरफ से कमियां हैं। अब जो स्वास्थ्य को सुधार की बात है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये जो प्रधान हमारे 20 पाए हैं, ये 884 ग्राम सभाएं हैं सहारनपुर में। 884 ग्राम सभाओं के अगर प्रधान सक्रिय हो जाए और अपने अपने गांव को बचा ले, और जो वहां पर निगरानी समितियों के साथ स्वास्थ्य समितियां बनी हुई हैं, जो हेल्थ वर्कर्स वहां पहुंच रहे हैं, उनके साथ मिलकर वो घर घर इसकी ट्रेसिंग करवा दे, डोर टू डोर, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चाहते हैं कि डोर टू डोर टेस्टिंग और ट्रेसिंग हो जाए। अगर ये हो जाए तो निश्चित तौर पर एक बार तो आंकड़ा बढ़ सकता है, एक बार तो ये स्थिति हो सकती है कुछ ग्राफ बढ़ जाए, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या जिस तरीके से रिकवरी रेट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो रिकवरी भी बहुत ज्यादा होगी। इन सब चीजों पे यहाँ के प्रशासन को और सरकार जिस तरीके से फोकस कर रही है, मुख्यमंत्री जी टीम 9 के साथ जिस तरीके से फोकस जिले जिले के जा रहे हैं, बिल्कुल, यानी यहाँ पे और तत्परता दिखाने की बेहद जरूरत है। विपिन, गोंडा की अगर बात करें तो पिछले अगर हम एक सप्ताह की बात करें, 10 दिन की बात करें, तो यहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं? क्या ज्यादा मामले गांव से सामने आ रहे हैं या शहरों से सामने आ रहे हैं? जो लॉकडाउन लगाया गया है, क्या उसका असर दिखाई दे रहा है कोरोना के ऊपर? जी राजेश, बताना चाहेंगे कि पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में लगातार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की में तेजी से गिरावट हुई है, मौतों के भी आंकड़े में गिरावट हुई है। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो कह सकते हैं वो लापरवाही से संक्रमण फैले थे, लोग लापरवाही कर रहे थे। लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में लगातार टीमें पहुंच रही है स्वास्थ्य विभाग की और जांच कराई जा रही है। जिला अधिकारी मार्कंडेय शाही का एक सराहनीय काम यह भी है कि 5 जिले में 5 CHC केंद्रों को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है, वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की गई है। अब मुख्यालय ना पहुंच के CHC में ही उनका कोविड का ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि जो लोग मुख्यालय पहुंचने में देरी हो जाती थी और उनके रास्ते में उनकी सांसें टूट जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। 5 CHC केंद्रों पर कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। ये जिला अधिकारी मार्कंडेय शाही का सराहनीय कार्य। आपको बताना चाहेंगे कि जिले में 2 दिन से ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौतें दर कम हो रही है, संक्रमण की संख्याएं भी कम हो रही है, तेजी से घट रही है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो स्वास्थ्य विभाग और जिला अधिकारी और गांव के भी लोग अब जागरूक होते दिख रहे हैं। क्योंकि तेजी से एक हफ्ते पहले लगातार मौतों का आंकड़ा में तेजी से उछाल आया था, लोग मर रहे थे, संक्रमण की संख्याएं बढ़ रही थी, अब जाके उस पर कंट्रोल पाया गया है। वहीं लॉकडाउन जो बनाया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं आप बता सकते, ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन ही एक ऐसा उपाय था जिससे संक्रमण पर काबू पाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होगा, वो विकल्प यही है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के सभी जिलों में लगातार संक्रमण मरीज आप देख ही रहे होंगे कि संख्याएं घट रही है, मौतों के आंकड़े घट रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह लीजिए अब हमें रोकना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में है, शहर क्षेत्र में तो आंकड़े तेजी से घट रहे हैं। अब ग्रामीण में रोकना है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है और गांव के लोग भी जागरूक हो चुके हैं। ऐसे में जो ग्राम प्रधान नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं उनको भी जिम्मेदारी दे रखी है, क्योंकि अभी उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन वो जिम्मेदारी को फॉलो कर रहे हैं। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर घर घर डोर टू डोर जाकर सैनिटाइजर का काम कराया जा रहा है। ऐसे में अब संक्रमण तो ये जिले में लगातार घटते दिख रहे हैं। जी राजेश। जालौन से अगर जितेंद्र आप बताएं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं और ये जो लॉकडाउन हुआ है क्या इसका असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है? क्योंकि शहर में तो जागरूकता फैलाई गई, लोगों ने नियमों के पालन भी किए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन क्या गांव में लापरवाही अब भी हो रही है? लॉकडाउन के बढ़ाने के दौरान भी क्या लोग इस गंभीरता को समझ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा संकट है हम सबके सामने? बिल्कुल राजेश, आपने सही बात कही। जो ग्रामीण इलाकों में लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं, क्योंकि कल मैं जब एक खबर बनाने निकला तो इस दौरान मैंने देखा कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे लोग मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, झुंड बनाए हुए खड़े हैं, जो कहीं ना कहीं उनके लिए घातक हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। लगातार जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, और हम ग्रामीण इलाकों के अलावा अगर शहर की भी बात करें तो जिस तरीके से जो क्योंकि सरकार ने अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया है, 24 मई तक किया है, तो हालांकि जो प्रशासन है, पुलिस है, वो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है, और जो भी अगर अनावश्यक रूप से दुकान खोले हुए हैं उनको कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपके खिलाफ अगर दुकान नहीं बंद करते हैं तो महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अभी भी जो गलियों में और अंदर दुकानें हैं, वो दुकानदार जो है दुकानदारों को शटर के अंदर करके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को एक दावत देने वाला है। और साफ तौर पर आज बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में जो है 2 L1 हॉस्पिटल बनाने के निर्देश दिए थे, तो जालौन के अंदर की
L1 हॉस्पिटल जो है बनाए जा चुके हैं, उनमें 50 बेडों की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन कंटेनर की व्यवस्था की गई है। तो जालौन के अंदर तमाम व्यवस्थाएं की गई। और अभी जिस तरीके से हमारे साथी सहारनपुर से बता रहे थे कि ग्राम प्रधानों के द्वारा जो है निश्चित तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं उनको जागरूक करना चाहिए। तो मैं आप वो जालौन की बात बताऊं कि जालौन में कल ही एसडीएम ने जो है नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की है और उन्होंने ग्राम प्रधानों को साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जिस जिस गांव के ग्राम प्रधान हैं, वहां पर लोगों को जागरूक करें कि वो टेस्टिंग जो है टेस्टिंग कराएं और मास्क लगाकर निकलें और खुद भी जागरूक हो सकें। ठीक है आलोक, आप ये बताएं कि जो लोग जिनमें लक्षण हैं, अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि वहां पे कई गांव ऐसे हैं जो पूरे के पूरे गांव बीमार हैं, लोग बीमार हैं, उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा, वो दवा नहीं उनको मिल पा रही, वो इलाज नहीं करा रहे, कई जगह अफवाहें भी हैं, कई जगह डर है कि आप हॉस्पिटल गए तो ये हो जाएगा, बला बला कई तरह की चीजें गाँव में इस वक्त भ्रमित फैलाई जा रही हैं। लेकिन गांव में अगर कोई बीमार है तो क्या वो जांच कराएं, इसको लेके उनको आगाह किया जा रहा है, क्या जागरूक किया जा रहा है, क्या जांच की व्यवस्था वहां पे की गई है, क्या दवाओं का बंदोबस्त वहां पे किया गया है? राजेश जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से टीमें उतारी गई हैं, हर ब्लॉक पे 200 से 225 तक हेल्थ वर्कर उतारे गए हैं, उनकी यही टीमें, जिसमें आशा बहनें हैं, एएनएम हैं और हेल्थ वर्कर हैं। इस तरीके से एक गांव में 8 से 9 लोगों को उतारा गया। उन 8 से 9 लोगों की जिम्मेदारी यही है कि वो डोर टू डोर जाएं और डोर टू डोर जाकर टेस्टिंग करें, प्लेसिंग करें और वहां पर अगर दवाइयों की जरूरत है तो वहां पर दवाइयों का वितरण भी करें। लेकिन जमीनी हकीकत को अगर हम देखें तो वो मशीनें कहां जा रही हैं, किसका टेस्टिंग कर रही है। अगर इतने दिनों से टेस्टिंग चल रही है, अगर ये टेस्टिंग हो जाती पूरी की पूरी तो पूरे जिले के तमाम लोगों की टेस्टिंग हो चुकी होती, ट्रेसिंग हो चुकी होती। हाँ। एक गांव में 10 लोगों की टीम बहुत बड़ी टीम होती है, उसके साथ अब ग्राम प्रधान भी हैं और तमाम चीजें हैं। और दवाइयों की जहां तक बात है, मैंने पहले भी आपके संज्ञान में आपके प्राइम न्यूज के माध्यम से बताया है कि जो दवाइयों की स्थिति है ये पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे हुई है। हाँ। बहुत सारे लोग जो है एसडीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करते हैं, कुछ एसडीएम तो फोन उठा लेते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहारनपुर के हैं, वो तो फोन बिल्कुल उठाते ही नहीं है, वो तो बिल्कुल फोन को रिसीव ही नहीं करते। जब फोन रिसीव नहीं होगा, आदमी की शिकायत नहीं पहुंचेंगी तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाकर बैठाते हैं, तब जाकर सरकार इस पर संज्ञान लेती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी बात है और बहुत अच्छी बात है कि प्रशासनिक स्तर पर भले ही ढील हो रही है, लेकिन शासन स्तर पर मिनट की निगाह यहाँ हर जनपद में रखी जा रही है। जी ठीक है विपिन, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि बहुत से ग्रामीणों की शिकायत है कि वहां तक तो टीम पहुंच ही नहीं रही, वहां तो जांच ही नहीं की जा रही, वहां तो दवाएं नहीं है, वहां पे व्यवस्था नहीं है। तो क्या जो कहा जा रहा है और जो जमीनी हकीकत है, क्या उसमें अंतर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि जो इस तरह के लोग हैं वो सीधे जिला अधिकारी मार्कंडे शाही के रडार पे रहते हैं। थोड़ी भी शिकायत होती है तो उस पर तुरंत जिला अधिकारी एक्शन लेते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब से जिलाधिकारी मार्कंडे शाही ने यहाँ पे चार्ज संभाला है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जो लापरवाही कर रहे थे जो कर्मचारी, वो पूरी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई और जो बचे कुचे वो एक्टिव है। हाँ। गांव में जो समितियां निगरानी, यानी विपिन आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि आलोक अभी बता रहे थे कि वहां पे जिला प्रशासन जो है लापरवाही कर रहा है। तो ये एक जो जिला अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा अहम हो जाती है कि वो जिले में तैयारियों को लेकर कितना अलर्ट है। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे राजेश की, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी जिले का मुखिया जिला अधिकारी है। अगर कोई ग्रामीण से फोन करेगा, स्वास्थ्य विभाग अगर उसका नहीं सुनना है तो वो जिला अधिकारी को फोन करेगा। जिला अधिकारी मार्कंडे से आपको बताना चाहेंगे कि जो कोविड हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती है उनसे एक अफवाहें आ रही थी कि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके उनसे बात की, उनके हाल को जाना। तो कुल मिलाकर जिला अधिकारी का जो खौफ है वो पूरे जिले में कोई लापरवाही नहीं करेगा। अगर लापरवाही करता दिखाई देगा तो उस बिल्कुल ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जिले के जो आला अधिकारियां अगर वो पूरी तरीके से गंभीर होंगे तो जाहिर है जो निचले तबके के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं नीचे के, वो भी थोड़ा ज्यादा अलर्ट होंगे। हम लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना के जो मामले गांव में बढ़ रहे हैं वो आखिर कैसे रुकेंगे, क्या उसके लिए तैयारी की गई है, क्या रणनीति है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो पिछले कुछ दिनों में मामले कम हुए हैं, लेकिन शहरी इलाकों को छोड़ के अगर ग्रामीण इलाकों को देखें तो वहां पे मामले बढ़े हैं। और अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जांच नहीं हो पा रही, जो बीमार हैं, जो किसी रिकॉर्ड में नहीं है।
ऐसे भी कई ग्रामीणों की शिकायत है, गांव वालों की, कि उन तक कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची, कोई जांच नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई दवा नहीं दी गई, जबकि सरकारी दावे ये हैं कि गांव में भी प्रशासनिक टीमें पहुंच रही हैं। लेकिन ऐसे कई गांव हैं जहां तक अभी शासन के आदेश का पालन नहीं हो रहा, वहां का जो प्रशासन है वो लापरवाही कर रहा है। तो बड़ी बात यह कि कोरोना पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि अगर गांव में बेहाल हो गए तो फिर इस पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। शहरी इलाकों में तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, शासन प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन गांव को लेकर आखिर उतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई जा रही, उतने कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे, हम इसको भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे कुछ सहयोगी अलग अलग इलाकों से, प्रयागराज से संजय खान है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा हमारे साथ कुछ दूसरे साथी भी हैं, उनको भी हम समझेंगे कि अब से कुछ देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे हम समझेंगे कि आखिर ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले संजय, मैं आपके पास अभी आपका रुख करूंगा, तो क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है प्रयागराज में, क्योंकि शहरी इलाकों को छोड़े तो ग्रामीण इलाकों में जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण प्रयागराज में अगर शहरी क्षेत्रों की बात किया जाए तो वहां पर कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से कोरोना का हमला हुआ है वहां पर बहुत ही अभाव देखने को मिला है। जिस तरीके से बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्र की, तो वहां पर जैसे नजदीक ग्रामीण क्षेत्र में जो नगर निगम क्षेत्र से काफी दूर है, तो नगर निगम क्षेत्र में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं है, कोविड सेंटर नहीं बनाए गए, जांच सेंटर नहीं बनाए गए, तो ऐसे में जो अभाव है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, मेडिकल की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते मौतों का आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिला है राजेश जी। क्योंकि वहां पर आलम ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या तो देरी के चलते या तो स्वास्थ्य सुविधाएं न होने के चलते इस तरीके से मौतों का आंकड़ा जो है ज्यादा बढ़ा है। जैसे जितने भी नगर निगम क्षेत्र काफी दूर पे है, वहां पर जागरूकताएं कम है, लोगों के अंदर एक डर भी है कि लॉकडाउन लगा है, ऐसे में अगर हम जा रहे हैं नगर निगम क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में अपनी कोरोना की जांच कराने के लिए, तो वहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है। आलम जो कितनी लंबी कतारें लगी है कि वो परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे लोग भी वहां पर जांच कराने के लिए जाने से डरते हैं, क्योंकि ये सुविधाएं सरकार को यहाँ की ये ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वैक्सीनेशन सेंटर और वहां पर जांच सेंटर बनाए जाए, जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सके। नगर निगम क्षेत्र में तो हर वो सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनेशन का तो काम चल रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में चल रहा है, नगर निगम क्षेत्र चल रहा है। आपको बता दें लगभग 1 महीने के आंकड़े की अगर मैं बात करूं, मौतों का आंकड़ा जो है, तो वहां पर डेथ सर्टिफिकेट के लगभग 1000 फॉर्म भरेंगे डेथ सर्टिफिकेट के लिए। तो ऐसे में जब जाहिर है ये कोई स्थिति छिपी नहीं रह जा सकती, क्योंकि प्राइमरी ग्राउंड जीरो पे लगातार रिपोर्टें दिखा रहा है, इसकी पड़ताल भी कर रहा है। ठीक है संजय, यानी स्थिति जो है वो बेहद जी बिल्कुल चिंताजनक बनी हुई है और उस पर कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। कानपुर का रुख करेंगे, आशीष है हमारे साथ। आशीष, कानपुर उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मामले आए, जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इस वक्त क्या स्थिति है? गांव की बात करें तो वहां पे, चूंकि अब अगर शहरी इलाकों को छोड़ दे तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, पिछला 24 घंटा जो कानपुर में गया है, हालांकि आंकड़े बहुत तेजी से कम हुए हैं, 311 नए मामले आए हैं, 16 संक्रमितों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़े जो हैं राजेश मैं बता दूं, ग्रामीण इलाकों से अब ज्यादा मामले आ रहे हैं। एक घाटमपुर में मैं बता दूं राजेश की परास गांव है, वहां पे आलम ये हो गया है, लोग पलायन को मजबूर हो गए, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार मौतों का आंकड़ा वहां पे बढ़ा है, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूं तो अभी बिल्हौर CSC के अंतर्गत जो गांव आ रहे थे, वहाँ कहीं न कहीं जो टेस्टिंग का काम है, वैक्सीनेशन का काम बहुत स्लो चल रहा है। टेस्टिंग टीमें कहीं शिकायतें आई कि टेस्टिंग टीमें भी नहीं पहुंच पा रही थी, तो वहां पर अब कल मंडलायुक्त कमिश्नर राजशेखर ने कल टीम गठित की है और जो नोडल सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनके सारे गांव जो 90 जिला पंचायत है कानपुर के अंदर, तो सेक्टर मजिस्ट्रेटों के हाथ में दे दिया गया, जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। जो भी गांव कानपुर नगर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, टेस्टिंग को लेके हो, और घर घर जाके जो टेस्टिंग करानी है और सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी अब इनके हवाले होगी। राजेश एक और बात बता दूं, सबसे ज्यादा जो राजेश समस्या आ रही है काम करने में अधिकारियों को, कहीं ना कहीं जो टीमें जा रही हैं उनको, ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी, कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर उनमें भ्रामक खबरों के तहत वो जो भ्रम की स्थिति पैदा है, यानी जागरूकता की कमी है और कई तरह की जो अफवाहें हैं उसका बाजार गर्म है। बस
बस्ती से विवेक है हमारे साथ। विवेक, बस्ती का आलम क्या है, यहाँ के हालात क्या हैं, ग्रामीण इलाकों में देखें तो कोरोना की स्थिति क्या है, उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी राजेश, जहां तक बताना चाहूंगा, बस्ती जिले में जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही। करीब 160 या 64 मामले करीब लमसम आए हुए थे और जो बस्ती जिले में मौत का आंकड़ा 232 के पार पहुंच चुका है। तो आपको बताना चाहेंगे राजेश कि बस्ती में तो रोज यानी 164-200 लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन उतने ही मरीजों की संख्या चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो वहां से एकत्रित होकर बस्ती जिले में आ रही है। यानी लोग ठीक भी हो रहे हैं और संख्या बढ़ भी रही राजेश बस्ती जिले में। ठीक है संजय, आप ये बताएं कि यहाँ पे कोरोना के मामले रुक पाए, या फिर अगर इस बात का जिक्र करें कि जो लॉकडाउन लगाया गया पिछले 10 दिन की बात करें तो यहाँ पे क्या सुधार हो रहा है, चूंकि लॉकडाउन को एक बार फिर आगे बढ़ाया गया है, और क्या ग्रामीण स्तर पे जागरूकता फैलाने के लिए कोई बड़ी मुहिम चलाई जा रही है? जी राजेश जी, आपको बता दूं, लॉकडाउन से तो प्रयागराज के अंदर काफी असर देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जागरूकता कम है, क्योंकि ये साफ तौर से सरकार ने ये भी अनाउंसमेंट किया था जितना भी थाना प्रभारी है वो लाउड स्पीकर के जरिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए उन लोगों को जागरूक करें, ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करें और जागरूक करें। लेकिन ऐसा काम यहाँ पे नहीं किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में। जो शहरी इलाके है वहाँ पे तो हो रहा है, क्योंकि जो भी ट्रैफिक चौराहा है वहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, जो लोग डूब गए हैं 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए, तो वहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का हालत इस तरीके से नहीं है, यहाँ पर जागरूकताओं की कमी है। प्लस यहाँ पर अगर बात किया जाए लॉकडाउन का, तो उस तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लगातार ये इलाज दिखाया है, तस्वीरों में दिखाए कि लगातार उसी तरीके से आवागमन जारी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को, शासन और प्रशासन दोनों को ये चाहिए कि वो सख्त कदम उठाए, करे, रुख अपनाए, क्योंकि यहाँ पर जो आलम है ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए लोग वहाँ शहरी क्षेत्र से इसलिए भाग जाते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो बचेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ की सुविधाएं भी जाने आने के लिए जो एम्बुलेंस की सुविधा है वो भी जल्दी नहीं मिल पाते, क्योंकि 10 किलोमीटर अगर दूरी पे है कहीं ग्रामीण क्षेत्र, तो तब तक जाने में वो सुविधाएं नहीं मिल पाए, तब तक मरीज की हालत और भी गंभीर हो जाएगी। तो ऐसे में जो स्थिति है ये गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल बहुत जरूरी है कि जो लापरवाही है वो ना हो और जागरूकता बड़े पैमाने पे फैलाई जाए। आशीष, आप ये बताएं कि चूंकि सरकार के दावे हैं कि टेस्ट ट्रेसिंग और जो ट्रीटमेंट है वो बड़े पैमाने पे दिया जा रहा है ग्रामीण इलाकों में भी, लेकिन कई गांवों के जो प्रधान हैं, जो प्रमुख हैं, उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच ही नहीं रही उन गांवों में। तो ऐसे में कहां लापरवाही हो रही है? क्या प्रशासन लापरवाही कर रहा है? क्या ऊपर के जो आदेश है उनकी अवहेलना की जा रही है? जी बिल्कुल राजेश, कानपुर में भी कई इलाके में आपको बता रहा हूँ, बिल्हौर CST के अंदर कई गांव आते हैं, वहाँ के प्रधान हैं और जिला पंचायत है, जो ग्रामीण उनका कहना है जो टेस्टिंग टीम है वहां तक नहीं पहुंच पाई। निश्चित तौर पर जो शासन की मंशा है, सरकार की मंशा है, उस पर आप प्रश्न नहीं लगा सकते। वो जो अधिकारी है कहीं ना कहीं उनकी ही लाहौली। और दूसरा, जब मैं CST में भी हमने कल बात की तो राजेश बता रहे कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, उतनी ही टीमें हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है जो अधिकारियों की है, चाहे प्रशासनिक लोग हैं, इनकी लापरवाही सामने आ रही। दूसरा जो है सबसे बड़ी समस्या जो है गांव में राजेश, जो भ्रम की स्थिति है वहां पर। और अब क्या है, कमिश्नर ने सीधे इस पे संज्ञान लिया है, CM योगी ने खुद ही वर्चुअल बात की है और संज्ञान लिया है। जो 90 जिला पंचायत थे ना, पंचायतों से आप सामंजस्य बैठाल के जो नोडल अधिकारी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, उनको नियुक्ति की गई है। उनके हाथों में जो कानपुर नगर के ग्रामीण इलाके हैं, अब उनकी जिम्मेदारी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके हाथों में होगी, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, सैनिटाइजेशन को लेकर हो, टेस्टिंग को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण बढ़ने का खतरा है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है विवेक, आप ये बताएं कि गांव की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? क्या वहां पे जांच टीम पहुंच रही है? क्या जो लोग बीमार हैं उनको दवा मिल पा रही है? क्या वैक्सीनेशन अभियान को वहां पे तेजी से चलाया जा रहा है? जी राजेश, आपको बताना चाहें जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है, तमाम ऐसे गांव के लोग हैं जो अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं, कुछ लोग तो करवाएंगे। तमाम हमारे पास फोन राजेश आते हैं इस तरीके से, कोई कहता कि यहाँ सेकंड डोज अभी हम गए हुए थे, हॉस्पिटल सेकंड डोज लग रही थी और हमको फर्स्ट डोज नहीं लगी है, और ऐसी तमाम जानकारियां मिल रहा। और गाँव में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य विभाग को और DM जो यहाँ की है उनको अपनी टीम बना के उसको जागरूकता फैलाना पड़ेगा, जिससे लोग वैक्सीनेशन के लिए जागरूक हो सके। यहाँ तक गांव में जहाँ पे कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं वहां पे सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, तमाम जगहों पे शहर में छिड़काव भी हो रहा है राजेश। लेकिन
कहीं ना कहीं जो इसका रामबाण इलाज है कोरोना वैक्सीन, इस पे जो यहाँ के अधिकारी है, चाहे डीएम हो और चाहे कमिश्नर हो, उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है कि हम कोरोना वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं, और कुछ लोगों के मन में चिंता भी विषय बनी हुई है कि कोरोना वैक्सीन हम नहीं लगवाएं। कल ही हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें कुछ जो लोग हैं वो उनके अंदर भ्रम है कि हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हाँ। ऐसी चीजें उत्पन्न हो रही है, इसलिए गांव में जाके प्रशासन को जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, और कैसे वैक्सीन लगे उसके लिए, क्योंकि कल से ही राजेश बस्ती जिले में कल से ही जो 18 साल के बाद है, 18 साल से 43 साल के बीच के लोग, उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, और इसका जो स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह है वो उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जांच की क्या स्थिति है? जो लोग बीमार हैं, चूंकि ऐसे कई गांव हैं विवेक जहां पे ये सुनने में आया है, और ये तस्वीरें आप लोगों ने भी लगातार दिखाई हैं, प्राइम न्यूज ने दिखाई है, जहां पे लोग बीमार हैं, उन तक दवा नहीं पहुंच पा रही, स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंच पा रही, इलाज नहीं उनको मिल पा रहा। क्या ऐसे गांवों को ट्रेस करके क्या वहां पे विशेष अभियान चलाया जा रहा है? जी राजेश, अभी तो कम से कम ये मान के चलिए 100 में 20% ऐसे गांव है जहां पे ऐसा अभियान चलाया जा रहा। हमारे जिलाधिकारी सब जब ऐसे मामले आते हैं तमाम गांवों को हमने लेकर डीएम जो यहाँ के सौम्य आ गया, उनसे भी हमने संज्ञान में उनके डाला कि आप इन गांवों में दवाओं को वितरित कराएं, जांच कराएं लोगों की, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बुखार है, खांसी है, जुकाम है, और वो अपने घरों में छिपे हैं, और उनको तमाम ऐसे जो लोग हैं वो जो गरीब लोग हैं वो दवा को खरीद कर लेके आ रहा है, उनको दवा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही। राजेश, संजय, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे अस्पतालों की स्थिति क्या है, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? ग्रामीण इलाकों में चूंकि ये कहा जा रहा था कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको L1 अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, क्या ये तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं? क्या गांव में कोरोना को फैलने के लिए जो कदम उठाना जरूरी है वो उठते हुए दिखाई दे रहे? जी राजेश जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि हर ग्रामीण क्षेत्र में सीएचसी को L1 अस्पताल बनाया जाएगा, वहाँ 50 बेडें मौजूद होगी, ऑक्सीजन युक्त होंगे, वहाँ पर मेडिकल की टीम 24 घंटे अलर्ट रहेगी। हाँ। लेकिन मेरी सीएमओ प्रयागराज से बात हुई कि प्रयागराज के सीएमओ ने यही बताया कि अभी इस तरीके से कोई भी तैयारियां शुरू नहीं की गई है, क्योंकि इसको जो इसकी जानकारी जितने भी जिलाधिकारी है, जितने भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, सभी के साथ मिलकर टीम गठित होगी, बैठक होगी, बैठक के दौरान जिस तरीके से उसमें निष्कर्ष निकाला जाएगा वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया जाएगा। लेकिन अभी इस तरीके से कोई भी तैयारियां यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से निपटने के लिए नहीं किया गया है। तो ऐसे में ये तस्वीरें साफ बयान करती हैं कि जब पहले से एलआईसी सीएम योगी आदित्यनाथ शासन ने खुद जारी कर दिया कि पहले से तैयार हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी है अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में तस्वीरें साफ बयान करती है कि जब समय वो आ जाएगा, किस तरीके से ये समय आ गया कि तेजी से साथ इसका संकलन देना, जब पहले से तैयारियां नहीं होगी तो ये भी आलम होगा ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ संक्रमित मरीज निकलेंगे, तो फिर उसके साथ जो मौतों का आंकड़ा होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग न होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये जानकारियां नहीं हो पा रही कि आखिरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि सरकार ठोस कदम उठाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाए, और टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग सेंटर बने कि जहां से ये जानकारी किस गांव में, इस ग्रामीण क्षेत्र में इतने संक्रमित मरीज मिले हैं, इनको आइसोलेट किया जाए, यहाँ पे इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं दी रही है। तो ये जो है हालात, अगर प्रयागराज की स्थिति शहर की बात की जाए, नगरीय क्षेत्र वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी तो अब इस वक्त कम देखने को मिल रही है, क्योंकि मरीजों में जो आंकड़े हैं वो कम मिल रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे के आंकड़े की बात की जाए तो 165 मरीज मिले हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा जो है कम ज्यादा हो रहा है। मतलब कल के दिन में 9 मौतें हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हालात है वो प्रयागराज की एक चिंताजनक स्थिति अभी भी बनी हुई है। राजेश जी, ठीक है। आशीष, अगर कानपुर की बात करें तो जो सरकारी दावे किए जा रहे हैं, जो शासन प्रशासन दावे कर रहा है कोरोना से निपटने के गांव के हालात को लेकर, उसमें और जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो क्या अंतर नजर आता है? क्या वाकई दावों के उलट है हकीकत, या फिर वाकई कोई भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सच्चाई कुछ और है? हकीकत क्या आपको नजर आ रही है? राजेश, मैं बता दूं, कानपुर के तो कुछ ग्रामीण इलाके में हैं जहाँ व्यवस्थाएं चाहे चौबंद हो गई है, चाहे सीएचसी हो, वहाँ ऑक्सीजन की अब कानपुर के अंदर कोई भी कमी नहीं है, चाहे ग्रामीण इलाकों के लिए हम, चाहे शहरी इलाकों के लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है राजेश, जो संक्रमण का है ग्रामीण इलाकों में वो जैसे जैसे बढ़ रहा है उसमें समस्या कहीं ना कहीं है, क्योंकि आने वाला टाइम में अगर टेस्टिंग बढ़ेगी और वैक्सीनेशन को बढ़ाना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना। हाँ। टेस्टिंग बढ़ेगी तो जो संक्रमण मामले वो तेजी से सामने आएंगे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और तैयारियां जो सीएचसी अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ तैयारियां शुरू कर दी गई। लेकिन ये बड़ा एरिया है राजेश, जब ये संक्रमण तेजी से अगर गाँवों में टेस्टिंग शुरू हुई
संक्रमण तेजी से बढ़ा तो कहीं ना कहीं जो आइसोलेशन वार्ड हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीज हैं, वो कहाँ पर जाएंगे, उसकी क्या व्यवस्था है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जमीनी हकीकत तब पता चलेगी जब ये संक्रमण के मामले तेजी से आएंगे, जब टेस्टिंग बढ़ेगी। अभी आपने देखा खेरेश्वर शिवराजपुर के एरिया में कैसे गंगा जी के किनारे 100 दफनाए गए। तो कहीं ना कहीं बताया जाए ग्रामीण इलाकों में जो मौतें हो रही, जो लोग सक्षम नहीं है, तो उनके डेड बॉडी है। अब SDRF की टीम लगातार पेट्रोलिंग करेगी, पुलिस की टीमें लगेंगी, गंगा जी में पेट्रोलिंग करेंगी, जो ग्रामीण इलाकों से गंगा जी आती है वहां पर। और टेस्टिंग भी लगातार जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं टेस्टिंग तो बढ़ाई जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इलाके हैं वहां पे लगातार राजस्व शिकायत आ रही कि टेस्टिंग की टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई। सबसे बड़ी कानपुर में जिम्मेदारी होगी टेस्टिंग को बढ़ाना और फिर वैक्सीनेशन करना। फिर अस्पतालों की क्या भूमिका है वो तो भविष्य के घर में है। जी राजेश। विवेक, आप ये बताएं कि टेस्टिंग को लेकर क्या स्थिति यहाँ बस्ती में बनी हुई है? क्या टेस्ट बड़े पैमाने पे किए जा रहे हैं? क्या गांव तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है? और दूसरी चीज ये बताएं कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो हकीकत है और जो दावे हैं, उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है कोरोना को काबू करने के लिए? जी राजेश, जैसा आपको बताना चाहूंगा, जो बस्ती जिले के DM वो लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं और CSC PSC पे उन्होंने वैक्सीनेशन की जो डिटेल है वो लगातार जारी करते रहते कि इतनी वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध है और इतने लोग आज भी लगवाए। तो ये है कि वैक्सीनेशन का जो कार्य वो चल रहा है, काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन जितना चलना चाहिए राजेश उस तरीके से नहीं चल पा रहा है। गाँव गाँव में वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा राजेश, क्योंकि स्थितियां जो है, अगर वैक्सीनेशन का कार्य होगा तो उससे जो है अगर वैक्सीनेशन लोगों को लगेगा तो जो मरीज है कोरोना के वो काफी संख्या उनकी वृद्धि होगी। क्योंकि एक ही इलाज है कोरोना का, जो रामबाण इलाज है वो वैक्सीनेशन का है। तो गांव गांव जाके यानी स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीनेशन का कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो CSC PSC पे ही वैक्सीन लग रही है। जो CSC तक पहुंच रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, वही सिर्फ उन्हीं को वैक्सीनेशन का कार्य उन्हीं को लग रहा है वैक्सीन। जी राजेश। संजय, आप थोड़ा आराम से और ठीक से बताएं, क्योंकि आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस है। आप आराम से ये बताएं कि यहाँ पे अब प्रशासन के सामने क्या चुनौती है, कैसे कोरोना पे काबू पाया जाए, जो गांव में फैल रहा है, जो पैर अपने पसार रहा है? राजेश जी, प्रशासन के लिए चुनौती ये बना हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को संक्रमित जो मरीज ज्यादा मिल रहे हैं उसको काबू करने के लिए सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से ऐसा मेडिकल की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रही है, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत की चीज है कि वो लोगों को जागरूक करें और हर ग्रामीण क्षेत्रों में एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए या तो एक कैंप लगाया जाए कि इस दिन वैक्सीन लगाई जाएगी और वो संभव हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक करें लोगों को और कैसे वैक्सीन लगेगी, उसकी सुविधाएं क्या है, इसके बारे में बताएं और जागरूक करें। तब तो ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अफवाहें हैं वो दूर होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगाने के लोग जागरूक होंगे। नहीं तो इतनी अफवाहों के लिए जो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बताया जा सकता है, ये भी साफ तौर से जाए जिस ग्रामीण क्षेत्रों के अभी तक आलम में कोई सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो ऐसे में ये साफ तौर से तस्वीरें बयां करती है कि वहाँ पर ये भी आलम होगा कि कोरोना से संक्रमित मरीज भी होंगे, अपने घरों में बैठे होंगे, वहीं पर कोई भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी कि जो वो कोरोना से बच सके। तो ऐसे में हालात चिंताजनक है और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राजेश जी, ठीक है। आशीष, यहाँ पे अब कानपुर की अगर बात करें तो प्रशासन के सामने क्या बड़ी चुनौती है? क्योंकि देखिए जो मॉडल अपनाया गया है कि ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग और दूसरी चीजें कि इससे कोशिश ये है कि जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगे, लेकिन अब यहाँ पे प्रशासन के सामने चुनौती क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरी इलाकों में अगर मामले कम हो रहे हैं तो गाँव में मामले बढ़ रहे हैं। मैं राजेश बता दूं, शासन जो है लगातार अपनी तरफ से, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, आज भी 3 जिलों के दौरे पे हैं और कभी भी वो औचक निरीक्षण कानपुर में भी कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग को बढ़ाना, वैक्सीनेशन को बढ़ाना और सबसे बड़ी जो समस्या राजेश आ रही है, जो उनको जागरूकता की जो कमी है और कहीं ना कहीं मैन पावर टीम है, जो वो टीम आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तब हो जाएगी राजेश, अगर यहाँ क्रिटिकल केस सामने आने लगे तो यहाँ ग्रामीण इलाकों में व्यवस्थाएं नहीं है। अगर मैं बता दूं, बॉर्डर अगर बता दूं, कानपुर बिल्हौर और कन्नौज, वहां से आते आते 60 किलोमीटर दूर है जो कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हैलट। वहां से यहाँ की दूरी 60 किलोमीटर, उसके बीच में छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पे वो व्यवस्थाएं नहीं है।
तो कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ा और जो स्थिति कानपुर नगर में हुई थी वहां होने लगी तो स्थितियां बहुत ही भयावह हो जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन की, वहां टेस्टिंग बढ़ाए, वो आइसोलेशन वार्ड की जो आइसोलेट करें उनकी व्यवस्था करें, वैक्सीनेशन भी साथ में चलता रहा। और सबसे बड़ी जरूरत है कि घर डोर टू डोर जाके या गांव जाके जागरूकता फैलाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम की स्थिति गांव वालों में, हमारे रिपोर्टर हम खुद ही जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचेंगे। टेस्टिंग को लेकर भी राजेश गांव में ये स्थिति है कि गांव में लोग टेस्टिंग के लिए भी नहीं निकल रहे हैं कि हम टेस्टिंग नहीं कराएंगे। तो इस तरह की स्थिति, सबसे बड़ी चुनौती ये चुनौतियां होंगी, वैक्सीनेशन को बढ़ाना, टेस्टिंग को बढ़ाना और जागरूकता को ग्रामीण इलाकों में बढ़ाना, क्योंकि स्थिति ऐसी ना हो जैसी शहरों में हुई थी। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अगर स्थिति ऐसी हुई तो बहुत ही भयावह स्थितियां सामने होंगी, क्योंकि व्यवस्थाएं गाँव में इतनी नहीं है जितनी शहरों में थी। जी राजेश। विवेक, अगर बस्ती की बात करें तो यहाँ पे जो जिला प्रशासन है वो कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों को लेकर। अब जो गांव के प्रधान हैं, क्या यहाँ पे बैठकों का दौर जारी है, क्या असमंजस बनाया जा रहा है गांव के बीच में, प्रशासन के बीच में? अब यहाँ बड़ी चुनौती क्या है इस कोरोना पे पार पाने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए? जी राजेश, कोरोना को मात देने के लिए और वैक्सीनेशन को लेकर और टीमें गांव गांव भेजने के लिए जो दबाव है उसके लिए तो डीएम जो सौम्या अग्रवाल है वो बैठकें लगातार यानी शाम को बैठक करती है डॉक्टर साहब। लेकिन जो ग्राम के प्रधान है, गांव के लोग हैं, उनके साथ प्रशासन की कोई तरीके से बैठक नहीं हो रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, जो क्षेत्र में जा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा, उनके साथ डीएम जो सौम्या अग्रवाल लगातार बैठक कर रही है कि कोरोना को मात दिया जाए और लोगों की अधिक से अधिक टेस्टिंग की जाए, उनको दवाएं उन तक पहुंचाई जाए। और जो बस्ती में बता देंगे राज साहब को, बस्ती में जो स्थिति है पिछले बार की तरह इस समय दुगना स्थिति है, क्योंकि मौतों का ग्राफ भी पिछली बार 99 मौतें थी और इस समय जो है टोटल 232 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। यानी लगातार 5 से 6 लोग पर डे राजेश कैली हॉस्पिटल में अन्य जगहों पे कोरोना से मौत उनकी हो रही है राजेश। और ऐसे में क्या कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पे कि लोगों को बड़े पैमाने पे जागरूक किया जाए ताकि लोग खुद आगे आएं, जांच करवाएं अपना, अगर वैक्सीनेशन का वहां पे आगाज हो गया तो वो वैक्सीन लगवाएं, और अगर किसी में लक्षण है कोरोना के तो वो आगे आएं, उसे छुपाए ना, क्योंकि छुपाने से हालात और बिगड़ सकते हैं। जी राजेश, इस तरीके से अभी तो कोई भी अभियान नहीं चलाया जा रहा, लेकिन प्रशासन उन तक दवाएं जो हैं, जो बुखार और खांसी होने पर पहुंचाने का कार्य कर, लेकिन वो भी करीब 20 से 30% ही है राजेश, क्योंकि 6 से 7 या 8 टीमें बनाई गई है। पिछली बार अभी कुछ दिन पहले टीमें कम थी, बाद में डीएम जो सौम्या अग्रवाल उन्होंने टीमों को बढ़ाया कि गांव गांव जाकर लोगों के बीच में पहुंचे और उनको दवाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन अभी जो है उसका मान लीजिए 20 से 30 हो गया हो, लेकिन अभी करीब 60 से 70% राजेश ऐसे गांव हैं जहां पे दवाएं और छिड़काव और तमाम चीजें जो है, जहां पे कोरोना के लोग मिल रहे हैं, ऐसी चीजें भी नहीं हो पा रही वहां पे राजेश। तो क्या अभी कोई ऐसा बंदोबस्त किया गया है विवेक कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, अगर किसी की रिपोर्ट आ रही है तो वो इलाज करा पाए? क्या गांव के आसपास कोई ऐसा बंदोबस्त किया गया है? क्या जो दावे किए जा रहे थे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को L1 अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, क्या ऐसी तब्दीलियां यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर ये कहने और करने के लिए काफी है, जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा, या अब भी लोगों को कई 100 किलोमीटर जाके कहीं दूसरे अस्पताल में जाना पड़ रहा है? जी बिल्कुल राजेश, और अभी इस तरीके से कोई वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं लोग, बहुत सारे मरीज है, उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे राजेश जो लोग आते हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो पूछते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। कैली हॉस्पिटल लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि ये अधिकतर में देखा गया है जो कैली हॉस्पिटल में जाता राजेश, उसकी मौत होना तय हो जाती। करीब 90% केसेस जो है, 5% मैं नहीं कर सकता, 95% बता दूं, जो बस्ती जिले का होते कैली चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज संबद्ध है, वहां पे जो मरीज जाते हैं वहां पे उनकी मौत होती है, इसलिए उनके अंदर डर बना रहता। और जो बता दूं राजेश साहब को, बस्तर यहाँ पे एक कृष्णा मिशन हॉस्पिटल है, एक राजेंद्र हॉस्पिटल, वहां पे कोरोना मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था की गई है, और जो अन्य जगहों पे उनको होम आइसोलेशन के लिए अपने घर पे वो रह सकते हैं। इस तरीके से व्यवस्थाएं है अभी यहाँ पे राजेश। चलिए, तो यानी ये जो गांव के हालात हैं वो हमने आपको बताया। बहुत शुक्रिया विवेक आपका, आशीष आपका, संजय आपका, चूंकि आपने जो जमीनी हकीकत है गांव की वो पहुंचाई हम तक, और लगातार प्राइम न्यूज जो सच्चाई है, जो दावे हैं, उसकी हकीकत को आप तक पहुंचाता रहा है, और आगे भी लगातार ये मुहिम जारी रहेगी। लेकिन आखिर में जाते जाते अपील यही कि 2 गज की दूरी का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, लापरवाही ना बरतें, घरों में रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें।